शाम को 7 बजे मिलते हैं, मैं फ्री भी हो जाऊंगा और अंधेरा भी हो जाएगा। लेकिन हम अंधेरे में जाके क्या करेंगे? टीवीएफ में बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं। क्योंकि आईटी वालों ने बनाया ना। हाँ पहला तो ये था कि मेरा रेंट निकल जाएगा 1 महीने का। जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हो तो आप क्या करते हो? आप चाहते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। अब वो रिंकी जो है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे रिंकी के नाम से ज़्यादा जानते हैं अभी भी। मतलब हाँ, अगर मैं कुछ मॉडर्न कपड़ों में फ़ोटो डाल दूँ तो लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं। अभी 2 सीज़न तो और आने वाले हैं, ये कंफर्म्ड है। विनोद 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 ने पूरी लाइमलाइट ले ली थी। यस वुड बी करण जौहर सर, वेरी पंचायती। आई डोंट नो हिम पर्सनली बट या कंगना रनौत। तो वो जो पैनल बैठेगी ना, टिक 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 टिक, मजेदार पैनल होएगी। लाइफ में पहला प्रपोजल कब मिला आपने कभी किसी को प्रपोज किया? मैंने टाइम किसी ने मुझे उसमें लिखा था आई लव यू। शाम को 7 बजे मिलते हैं, मैं फ्री भी हो जाऊंगा और अंधेरा भी हो जाएगा। लेकिन हम अंधेरे में जाके क्या करेंगे? अब ये तो सचिव जी बताएंगे ना, आप और सचिव जी गए थे। क्या करने वाले हैं वैसे अंधेरे में? मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं जाके चाय पीऊंगी टंकी पे। क्या बात है, मतलब यू आर ऑल्सो चाय लवर? आई एम अ बिग चाय लवर। मतलब मैं तो 50 डिग्री की गर्मी में भी चाय पी सकता हूँ। Same. ग्लैड टू नो कि यू आर अ चाय लवर। तो मैं क्वेश्चंस थोड़े सॉफ्ट रखूंगा, थोड़ा बायस्ड। तो सबसे पहले ये बताइए कि पंचायत 3 रिलीज होने वाली है एंड पंचायत 1 और 2 ह्यूजली सक्सेसफुल। तो नर्वसनेस तो नहीं हो रही होगी अब? नर्वसनेस नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है कि वो तो हमको भी है। या कि इस बार लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और इनफैक्ट मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, तो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये कैसे निकल के आने वाला है। सो या होने क्या वाला है? ट्रेलर देख के हमें लगा कि चुनाव हो रहे हैं। थोड़ा सा जितना आप बता पाए। बहुत सारा ड्रामा होने वाला है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है। एंड जो लोगों ने पिछले सीजन में एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस बार वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ड्रामा, फन एंड लाफ्टर, बहुत सारा एंटरटेनमेंट। रिंकी कुछ नया करने वाली है? लव स्टोरी कुछ आगे बढ़ेगी? ये तो आपको देखकर ही पता चलेगा कि कितनी लव स्टोरी आगे बढ़ी है हमारी कि नहीं बढ़ी है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, आपको पंचायत का कौन सा कैरेक्टर सबसे फनी लगता है? एज एन ऑडियंस अगर मैं आपसे पूछूं तो, नॉट एज एन एक्टर आप काम कर रहे हो, एज एन ऑडियंस कौन सा सबसे फनी लगता है आपको? एज अ ऑडियंस मुझे मेरे पापा जो हैं, मेरे पापा का कैरेक्टर मुझे बहुत फनी लगता है, रघुवीर सर। मतलब जब वो जिस वे में वो डायलॉग डिलीवरी देते हैं, इट्स वेरी फनी। वो एक लाइन भी बोलेंगे ना तो उसमें हंसी आ जाती है। कमाल की एक्टर। हाँ, और जब हम शूट भी करते हैं तो उनके इम्प्रोवाइजेशंस बहुत होते हैं। तो जब वो कुछ भी ऐसा नया इम्प्रोवाइज कर देते हैं ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर लाफ्टर। तो उनके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और सबसे ज्यादा काम करने में कंफर्टेबल किसके साथ लगता है पूरी पंचायत 3 में अगर मैं बात करूं तो? सिंस मेरे सीन सबसे ज़्यादा जीतू के साथ हैं, तो ऑफ कोर्स जीतू, क्योंकि वो एक कंफर्ट स्पेस वो देते हैं। ही डजंट ट्रीट यू कि आप नए हो, बहुत रिस्पेक्टफुली ही विल ट्रीट यू। एंड अगर हम कोई सीन बना रहे हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन एकदम इक्वल रहेगा। तो हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, पहले हम लाइंस करते हैं। जितने बार मैं बोलूँ कि जीतू चलो अपन लाइन करते हैं, वो हमेशा लाइंस करने के लिए वो रेडी रहते हैं। एंड फिर बाकी की जो चीज़ें रहती हैं, जब हम ऑन स्पॉट जाते हैं तो वो काफ़ी चीज़ें बड़ी नेचुरली हो जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट प्रैक्टिस्ड, बहुत गिव एंड टेक वाला रिलेशन रहता है, तो वो बहुत स्मूथली आ जाता है। अच्छा, जब पंचायत का पहला सीजन आया था, या मतलब एवरीवन वाज लाइक कि ये तो बड़ा रूरल सा शो है, हाँ। और मतलब यू नो अब तो जमाना बहुत बदल गया है, गांव की कहानी। सो आपको मिला कैसे था ये, और क्या आपको उस वक्त लगा था कि इतना सक्सेसफुल हो जाए? नहीं, पहले तो मिला कैसे था मैं आपको ये बताती हूँ। तो मैं गई थी ऑडिशंस के लिए, एड के ऑडिशन के लिए गई थी। मैं कास्टिंग बे के ऑफिस में खड़ी हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद आके देती हूँ। तो फिर मैं 1 घंटे बाद जब गई तो तब भी बहुत लंबी लाइन थी, तो थोड़ी सी कम हो गई थी। तो मैं एज पे खड़ी हुई थी, दरवाजे के वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो अंदर से एक बंदा आता है एंड वो ब्रेक के लिए आया था, स्मोक ब्रेक के लिए बाहर आ रहा था।
बोल सकती हूँ ना, नहीं? नहीं कुछ नहीं, हाँ, मतलब हाँ, उनकी चॉइस, हम हाँ, कौन सा हाँ। दिखा रहे हैं। तो वो बेचारा बाहर आ रहा था एंड ही जस्ट रैंडमली सॉ मी और उनने बोला कि एक कैरेक्टर का ऑडिशन है, छोटा सा ऑडिशन है, आप दे देंगे प्लीज़? मैंने बोला हाँ हाँ, आप बताइए किस चीज़ का है? तो उन्होंने बोला एक वेब सीरीज़ का है और टीवीएफ की वेब सीरीज़ है। तो टीवीएफ का नाम सुनते ही मैं थोड़ी सी खुश हो गई थी एंड मैंने एट द सेम टाइम मैंने अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट भी कर दिया था क्योंकि पर्सनली मुझे लगता था कि टीवीएफ में बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं। क्योंकि आईआईटी वालों ने बनाया ना। हाँ ना, वो भी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो टैलेंट जो होता है, जो एक्टिंग टैलेंट है, वो बहुत सुपर्ब था। तो मैंने सोचा था कि यार मेरा कैसे होगा, लेकिन सिंस मुझे डेटाबेस में घुसना था तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऐड का अलग डिपार्टमेंट हो गया, फिल्म्स का अलग डिपार्टमेंट हो गया, वेब सीरीज़ का अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो मुझे उनके डेटाबेस में घुसना था। तो डेटाबेस में जब आप ऑडिशन दे देते हो तो फिर अगर आपका ऑडिशन अच्छा लगता है तो फिर आपको बार बार कॉल्स आते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। सो उस वक्त ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि जस्ट गो एंड गिव द ऑडिशन, आपको फिर बार बार दूसरी चीज़ों के लिए कॉल्स आएंगे। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया एंड समहाउ इट जस्ट वर्कड। मतलब एक्चुअल में ऑडिशन बहुत अच्छा गया था एंड मुझे भी लगा था क्योंकि जब आप ऑडिशन देते हो तो आपको समझ में आता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। सो मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा मुझे लगता है। एंड ऑल्सो वॉट वर्कड इन माई फेवर वॉज जिस तरीके में मैं थी, सिंपल, एकदम रॉ, तो वो सारी चीज़ें जो एक गांव की लड़की में वो जो देखा जाता है वो था। तो उनको वो सादगी काफ़ी पसंद आ गई। तो उस तरीके में मुझे वो ऑडिशन मिल गया एंड सक्सेस के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा था, इवन द मेकर्स, उनको नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा हिट हो जाएगा। ऑल्सो उस वक्त जब सीज़न 1 आया था तो उस टाइम पे एजी कंटेंट ज़्यादा चल रहा था, मार धाड़ वाला कंटेंट ज़्यादा चलता था। तो किसी को नहीं पता था कि ये वाला जो है, क्योंकि ये बहुत स्लो पेस्ड है, इट इज़ वेरी क्लीन, कुछ नहीं है, तो पता नहीं लोग कैसे, ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उस चीज़ पर। लेकिन जिस कन्विक्शन से उनने बनाया था तो आई थिंक वो कन्विक्शन लोगों तक पहुंचा एंड लोग वो रिलेट कर पाए। तो सोचा तो किसी ने नहीं था कि वो इतना मैसिव सक्सेस हो जाएगा एंड लोगों को इतना प्यार मतलब शो को इतना प्यार मिलेगा। लेकिन हाँ, आफ्टर द शो रिस्पॉन्स एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। तो फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने रिंकी 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 बुलाना शुरू कर दिया? नहीं, सीज़न 1 के बाद तो नहीं। लेकिन सीज़न 1 के बाद जिन लोगों ने देखा था उन लोगों ने मुझे, दे ऑल वर वेरी शॉक्ड कि यार तूने ये चीज़ क्रैक कर ली, इट्स सच अ बिग थिंग, इट्स। तो उस वक्त भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि शो के पहले मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि पहला तो ये था कि मेरा रेंट निकल जाएगा 1 महीने का, और दूसरा ये था कि आई डेंट हैव मेनी ऑप्शंस एट दैट पॉइंट। तो वो छोटू सा रोल था और वो एडिट भी हो सकता है, आपको नहीं पता एडिटेबल पे क्या होगा, तो मैंने ज़्यादा उम्मीदें लगाई नहीं थी। तो फिर आखिरी में जिस वे में रिंकी को दिखाया था कि रिंकी रिंकी रिंकी, कौन है रिंकी, क्या है रिंकी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे होने वाला है, इस वे में उसको प्रोजेक्ट करने वाले। लेकिन एट द एंड इट वाज वेरी नाइस और लोगों ने कंग्रेचुलेट किया। उस वक्त तो नहीं था, सेकेंड सीज़न के बाद तो मेरे डीएम्स में मतलब इतने मैसेजेस आए हैं कि मैं क्या बताऊँ। लोगों ने काफ़ी कनेक्ट किया उस चीज़ से। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। और पेरेंट्स ने उस वक्त नहीं देखा था, पेरेंट्स ने आई गेस 2 महीने बाद देखा था जब मैंने उनको दिखाया था। सीज़न 1 and 2 बोथ। अच्छा, उन्होंने फर्स्ट सीजन देखा नहीं था, नहीं देखा, तब तक देखा ही नहीं था? नहीं। व्हाई? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये OTT वगैरह उतना ज़्यादा चलता नहीं है। यूजली चैनल्स चलते हैं एंड मम्मी पापा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एंड OTT में कौन सा चैनल लगाना है, क्या करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं उस सारी चीज़ों में। तो जब सीज़न 2 आया, सीज़न 2 रिलीज़ हुआ, तो फिर एक नई टीवी आई घर पे। दीदी ने मम्मी पापा को एक बड़ी टीवी गिफ्ट की, उसमें सारी चीज़ें सेटिंग करके दी, सब्सक्रिप्शन लगा के दिया एंड फिर तब उन्होंने देखा एंड फिर उनको इतना पसंद आया, उन्होंने रिपीट पे देखा है वो चीज़। मम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो है भी बिल्कुल रॉ, रूरल, कोई गंदगी नहीं है, कोई वैसा सीन नहीं है। जनरली OTT के साथ वायलेंस, सेक्स, ये सब एसोसिएटेड होता है, बट दिस इज अ वेरी क्लीन वेब सीरीज। एंड आप मानेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की थी, मतलब अननोइंगली मैंने मैनिफेस्ट की थी कि उसके पहले जब मुझे ऑफर्स आ रहे थे तो काफ़ी डिफरेंट ऑफर्स आ रहे थे विच आई रिफ्यूज्ड टू डू। एंड मेरा ये था कि
आई रियली वॉन्ट समथिंग वेरी क्लीन, कि जब मेरे पेरेंट्स देखें तो उनको अच्छा लगे वो देखने पे। और ये सारी चीज़ें जो हुई है मेरे साथ, आई थिंक इट वाज अ कंप्लीट पैकेज। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एवरीथिंग वाज क्लीन, और लोगों को इतना पसंद आया, लोगों का इतना प्यार मिला। तो आई गेस जब कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस मम्मी पापा को आए कि अरे आपकी बेटी को देखा हमने, ये किया, तो वो उनको ज़्यादा खुशी मिली। और वो एक इमेज वैल्यू भी थी, तो उस वजह से पापा मम्मी को ज़्यादा खुशी मिली। रिश्ते आए मम्मी पापा के पास उसके बाद? नहीं, माय मम्मा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट तो हैं, हाँ। बट लोग तो आ जाते हैं ना। पता नहीं, मतलब मेरे तक उन्होंने discuss पहुंचने नहीं दिया, उन्होंने मेरे तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन पता नहीं, शायद आए आपके होंगे। डीएम्स में प्रपोजल तो आता है? हाँ जी, वो तो आते रहते हैं, आते रहते हैं। बट दैट्स वेरी स्वीट ऑफ लड़कियों के तो वैसे भी आते रहते हैं, बट यू नो आफ्टर पंचायत 2 एज यू सेड, तो उनकी जो तादाद थी वो बढ़ गई होगी। बहुत बहुत बड़ी थी। एंड काफ़ी मैसेजेस आते थे, एंड पढ़ के कभी कभी अच्छा भी लगता था क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी नई थी मेरे लिए। तो जब आपको रिकग्निशन मिलती है और तो आपको अच्छा लगता है। कोई क्रेजी फैन एनकाउंटर हुआ कभी? क्रेजी फैन एनकाउंटर तो नहीं हुआ ऐसा। हैप्पी अबाउट इट कि अरे मेरा तो मुंह ढका हुआ है लेकिन तो भी लोग पहचान रहे हैं। सो दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी। एंड फिर लोग ऐसे चलते फिरते पहचान जाते हैं। अगर मैं ऑटो से जा रही हूँ तो कोई चिल्ला देगा अरे रिंकी, ऐसे चिल्ला देंगे, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा फैमिली जैसा लगता है। एंड सिर्फ लाइक हमारी जनरेशन के भी, सिर्फ हमारी जनरेशन के ही नहीं, जो एल्डरली लोग हैं उन लोग ने भी इस सीरीज़ को बहुत प्यार दिया है। तो उनके लिए मैं उनकी बेटी टाइप की हो गई हूँ। तो जब वो ऐसे चलते फिरते मिलते हैं तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। तो वो देखकर सुन के अच्छा लगता है। एंड कई बार मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, उन्हीं के सामने मैं रोने लगती हूँ। तो अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ, काफ़ी बार हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। यही सोचा था बचपन में कि यही पॉपुलैरिटी चाहिए, एक्ट्रेस ही बनना है, या नहीं नहीं नहीं, कुछ और दिमाग में? यू आर फ्रॉम जबलपुर? हाँ, मैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश से हूँ। नहीं, एक्टिंग का मैंने कभी सोचा नहीं था। एक्टिंग बहुत इत्तेफाकन हो गई मेरे साथ। मैंने बिजनेस का सोचा था कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। किस चीज़ का? वो नहीं पता था। अच्छा, वो नहीं पता, वो नहीं पता businesswoman था। बनना। हाँ, बिजनेस करना है और बहुत पैसे कमाने हैं, ये मेरा थॉट था। लेकिन इंजीनियरिंग करते करते फिर आखिरी में ये हो गया था कि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मुझसे। एंड फिर अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले आपको MBA करना पड़ेगा और फिर वो फिर वर्क एक्स लेना पड़ेगा आपको। तो मेरे को था कि यार मैं इतना फिर से टाइम नहीं दे सकती। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि मैं स्केचिंग में अच्छी हूँ, तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ट्राई करती हूँ। तो वो मैंने ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ वो वर्क नहीं हो पाया क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं उसमें। एंड पेरेंट्स दे वर ओके विद दैट थिंग, बट समहाउ कई बार होता है ना कि जब किस्मत को आपको कहीं पहुँचाना रहता है तो वो आपको कुछ भी करके आपको वो वहाँ पहुँचा देती है। तो सेम वॉज विथ मी। मैंने ट्राई अलग अलग चीज़ों के लिए किया था, लेकिन समहाउ वो मुझे वैसे लेते गई और हो गया। तो इंजीनियरिंग किस सब्जेक्ट में किया आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यू फिनिश्ड इट? यस, ऑफ कोर्स आई पूरी कर फिनिश्ड ली इट। थी? हाँ हाँ। ठीक है। एंड किस तरह के स्टूडेंट थे आप? राइट, इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो ठीक ठाक तो होंगे? सी 10th तक आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, 10th वेरी तक, गुड okay. स्टूडेंट। 11th के बाद मुझे मैथ साइंस समझ में ही नहीं आती थी, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग ले ली, ये सोच के, क्योंकि जब आप माइंड में क्लियर नहीं रहते हो ना आपको क्या करना है, तो यू जस्ट वांट टू कीप योर ऑप्शंस वाइड कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो सिर्फ अपने ऑप्शंस वाइड रखने के लिए मैंने इंजीनियरिंग की, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि आगे चल के आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो, आप प्राइवेट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो। मतलब ऐसा मुझे एडवाइस दिया गया था, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में समझ में तो कुछ नहीं आया मुझे। कहाँ से थे इंजीनियर? मैंने जबलपुर से ही की जबलपुर से थी जी। एंड देन हाउ मुंबई हैपेंड, मतलब हाउ यू केम, मतलब ये एक्ट्रेस वाला जो कीड़ा है, हाँ। ये कब काटा? एक्ट्रेस वाला कीड़ा अगर मैं आपको सच बताऊं तो ऐसा कभी काटा नहीं, लेकिन मुझे बोला गया था कि एक पॉइंट पे जब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, तो जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हो तो आप क्या करते हो, आप चाहते हो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। तो उन्होंने, मतलब वो मेरे को जानते नहीं थे, मेरे फ्रेंड के अंकल थे, तो उन्होंने बोला कि अगर इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू बी इन फ्रंट ऑफ मीडिया, एक्टिंग, मॉडलिंग,
to never lose that opportunity. तो मैंने बोला हाँ, बोले कि हाँ, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर भी मैंने उनको उतना सीरियसली लिया नहीं था। फिर ये था कि मेरे को बस जबलपुर से बाहर निकलना था, तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैं गई बैंगलोर, मैंने पापा को बोला कि मैं बैंगलोर में जॉब करूँगी, आप मुझे बैंगलोर जाने दो। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, तो पापा ने भेज दिया आफ्टर इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद बैंगलोर में मैं थी फॉर 5-6 मंथ्स, बट आई वॉज क्लियर कि मेरे को जॉब नहीं करनी है। तो वहाँ पे मेरे को था कि मेरे को घूमना है, तो घूमने के लिए मतलब पैसे लगते हैं, और पैसे के लिए फिर मैंने एक छोटी सी जॉब ली। एंड फिर उसके बाद एट द सेम टाइम आई वॉज स्टिल कन्फ्यूज कि मन नहीं लग रहा था वहाँ पे कि क्या करना है। तो फिर मैंने ऑडिशंस के लिए अप्लाई वगैरह किया, एंड फिर मेरे को ऑडिशंस के लिए कॉल आया, तो फिर मैं बैंगलोर से बॉम्बे आ गई। एंड फिर स्टार्टिंग में जब मैंने ऑडिशंस देने जाती थी तो आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड। महाडा की जो गलियाँ हैं या आराम नगर की जो गलियाँ हैं, बाहर स्टूडियोज़ के सामने बहुत सुंदर सुंदर लोग रहते थे, क्योंकि एक्टर्स सभी बहुत सुंदर होते हैं। तो कई बार डर लग जाता था, और मैं ऑटो में बैठे बैठे ऐसे लोगों को देखती थी और मैं वापस आ जाती थी। बट फिर समहाउ आफ्टर 2 months मैंने करेज लाया, एंड फिर देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। तो स्टार्टिंग में बहुत ख़राब जाते थे ऑडिशंस। आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस, और बोलते नहीं बनता था, एंड माई मेकअप यूज्ड टू बी ऑल बैड। कई बार तो मैं स्टार्टिंग में विदाउट मेकअप गई हूँ कि नहीं नेचुरल होना चाहिए, बट नेचुरल वर्क नहीं करता यहाँ पे। और मुझे एक कास्टिंग वाले ने बोला भी था कि मेकअप करना सीख लो, वरना तुम इसी गलियों में मुझे 3 साल बाद भी इसी गलियों में मुझे तुम नज़र आओगी। तो फिर उसके बाद वो छोटी छोटी चीज़ें करके मतलब मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, ग्रूम किया, एंड फिर ऑडिशंस देने लगी। तो जब मैं ऑडिशंस देने लगी तो 15 दिन में आई क्रैक्ड माई फर्स्ट ऑडिशन, दैट वाज फॉर एन एड। एंड फिर आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि काफ़ी 250-300 लोगों ने उस चीज़ के लिए ऑडिशन दिया था। एंड क्योंकि पहले जब स्टूडियो में ऑडिशंस होते थे तो काफ़ी लंबी लाइन लगती थी, तो आई क्रैक्ड इट समहाउ। एंड मुझे इस बात की खुशी थी यार, बहुत सारे लोगों ने वो ऑडिशन दिया था, एंड रियली सुंदर सुंदर लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, एंड आई क्रैक्ड इट। क्योंकि मैं अपने आप को उतना सुंदर नहीं मानती थी, या कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड फिर उसके बाद ऐसे करते करते मेरे काफ़ी सारे ऑडिशंस क्लियर होते गए। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी की है, कभी सीरियल में कर लिया, कभी किसी चीज़ में कर लिया। तो फिर जब मैंने कैदी बैंड की, इट वाज अ यशराज फिल्म, तो उसमें छोटा सा कैरेक्टर था। तो वहाँ पे जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, तो आई फेल्ट कि ओके अब आई एम क्लियर कि आई वांट टू डू दिस। उसके पहले इट वाज मोर ऑफ लाइक हिट एंड ट्रायल, कि मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप इस चीज़ में डाइव इन कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे जो मुझे एक पुश मिला, एनकरेजमेंट मिला, एंड दे वर वेरी हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस एट दैट पॉइंट। तो फिर मैंने सोचा कि ओके अब कितना भी टाइम लग जाए आई विल डू दिस ओनली। एंड फिर ऑब्वियसली मैं वर्कशॉप्स लेती रहती थी बॉम्बे में ही, एंड फिर करते करते दिस थिंग हैपेंड, पंचायत हैपेंड। यस, एंड देन पंचायत। तो जब आप बैंगलोर से मुंबई आए, पेरेंट्स वर सपोर्टिव कि चली जा, और मतलब जॉब तो छोड़ के आए थे, तो खर्चा कैसे निकलता था? नहीं, तो पेरेंट्स दे यूज्ड टू सेंड मी लाइक मंथली अलाउंस मुझे मिलता था। हाँ, तो उस चक्कर में वो सर्वाइव होना मेरा पॉसिबल हो गया। स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ, क्योंकि उनको डर लगता है बॉम्बे जैसी सिटी से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, और मैं कभी बॉम्बे से मतलब जबलपुर से बाहर नहीं निकली थी, तो उनको लगता था कि नाजुक सी बच्ची है, कोई किडनैप करके ले जाएगा, स्टेशन पे गुम हो जाएगी, ऐसा। तो मैंने उनको नहीं बताया था। आई जस्ट केम हियर, एंड मैं सेटल हो गई थी यहाँ पे, मुझे घर पर मिल गया था। एंड फिर उसके 2-3 महीने बाद फिर मम्मी ने जब अचानक से पूछा कि तुम बॉम्बे जाने वाली थी, तुम मतलब मैंने एक बार मम्मी से शेयर किया था, तो मम्मी ने बोला था कि तुम्हें जो करना है करो बेटा, हम कभी रोकेंगे नहीं, कि वरना बाद में ये बोलने को ना हो जाए कि आपने मुझे करने नहीं दिया। तो ये मैंने हिंट कर दिया था मम्मी को बहुत पहले। तो फिर जब मम्मी को पता लगा कि मैं बॉम्बे में हूँ, तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप पापा को नहीं बताना। फिर मम्मी ने पापा को बता दिया, तो फिर पापा भी वो सपोर्टिव, पापा थोड़े से हंसे। फिर पापा बोले कि ठीक है आप अपना ध्यान रखना। फिर पापा तब से लेकर आज तक दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। ऐसा बीच बीच में उनको जब करियर प्रॉपर नहीं जा रहा था, फाइनेंशियल क्रंचेस आते थे, तो मैं उनको बोलती थी कि पापा थोड़े से पैसे भेज दो, ये कर दो।
तो वो भेज देते थे, लेकिन ये था कि उनको था कि मैं एज अ हॉबी कर रही हूँ, तो उनको था कि ठीक है इसको ट्राई कर लेने दो, फिर अल्टीमेटली वो करेगी तो जॉब ही। तो उनके लिए एक था कि ठीक है इसको अपनी ज़िद पूरी करने दो, तो इसलिए उनने भी सपोर्ट कर दिया। उनको भी नहीं पता था कि ये निकल जाएगी गाड़ी तो वो बस सपोर्ट करते गए उस चीज़ में। तो बीच बीच में वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता था, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के कटिंग्स और फोटोज़ और वो सारी चीज़ें भेजते रहते थे। आप भाई बहन कितने? हम 5 सिस्टर्स हैं। 5 सिस्टर्स। या तो वो सब भी जबलपुर में ही हैं या नहीं अलग-अलग? नहीं, दे ऑल आर एल्डर टू मी एंड दे ऑल आर मैरिड। अच्छा, आप सबसे छोटे हो, मैं तो सबसे इसलिए आपकी फिक्र भी सबसे ज़्यादा। हाँ हाँ, सबसे लाडली हूँ, तो दे हैव पैम्पर्ड मी अ लॉट ऐसा। तो पंचायत पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, जी। उसके बाद क्या और प्रोजेक्ट्स? उसके बाद मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए Yes. हैं। एक लखन लीला भार्गव करके किया है, फिर एक हजामत करके किया है। हजामत जो है वो रिलीज पे है, लेकिन अब कब रिलीज होएगा That's also series? या दैट्स आल्सो अ सीरीज, सो बोथ ऑफ देम वर सीरीज। किस पे आएगी ये? हजामत अभी उसका प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं हुआ है, बट इट्स अ जियो स्टूडियोज सीरीज, तो आई हैव नो क्लू कि वो कब तक उसमें आएगी। किस तरह का कैरेक्टर? उसमें भी जैसे कि इसमें ये गांव की लड़की है, उसमें वो शहर की लड़की है, लेकिन फाइनेंशियल क्रंचेस है उसके भी, एंड एम्बिशियस लड़की है। सो रिंकी, और उसमें ये है कि रिंकी राइट नाउ शी इज़ एम्बिशंस वगैरह से उसका कोई लेना देना नहीं है, और जो दूसरा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है, शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड वो छोटे शहर में है, एंड शी फाइट्स फॉर हर एम्बिशंस एंड फॉर हर फादर। तो ये उसका वो कैरेक्टर है। आपके टाइप की कहानी हुई? हाँ, हाँ, जैसे of कि course, of जबलपुर course. से हाँ, जैसे हाँ. आप निकले और Yeah, अच्छा, yeah. रिंकी से आप कितना रिलेट करते हो? बिकॉज रिंकी इज आल्सो हाँ. फ्रॉम अ स्मॉल या टाउन या कहीं हाँ, छोटे हाँ, गांव से हाँ, हैं, हाँ. आप भी कहीं ना कहीं जबलपुर से आए और आपकी पूरी पर्सनालिटी भी बड़ी हाँ. बहुत एकदम वैसी है कि रिंकी से मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ कुछ चीज़ों में। जैसे कि रिंकी सेकंड सीज़न में जो दिखाया, वो सेकंड सीज़न में ये दिखाया कि वो बेचारी बहुत कम बोलती है, रिजर्व्ड है। अभी थर्ड सीज़न में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है अच्छा। क्योंकि हर बार जब राइटिंग होती है तो वो आपकी बैक स्टोरी थोड़ी बढ़ती जाती है वैसा। तो उस चीज़ से मैं काफ़ी रिलेट करती थी कि सिंपल और बहुत समझदार, रिंकी बहुत समझदार है, तो वो चीज़ से मैं काफ़ी रिलेट करती थी कि हाँ, मैं भी थोड़ी सी उस टाइप की हूँ, कम बात करने वाली, चीज़ों को समझने वाली, आजू बाजू चीज़ें जो हो रही हैं, घर में जो प्रॉब्लम हो रही है या किसी को प्रॉब्लम है, तो एम्पैथी वाली, तो वो सारी चीज़ें मैं रिंकी से कनेक्ट करती हूँ। अच्छा, एक आपको एक चीज़ लगती है जब कोई चीज़ सुपर सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे लेट्स सपोज पंचायत है सुपर सक्सेस, हाँ, ठीक है, तो वो जो रिंकी है वो इमेज इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मतलब अब लोगों का आपको रिंकी के अलावा दूसरी चीज में डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह से मतलब लगता है नुकसान हो रहा है या कुछ? फिलहाल तो नुकसान तो नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत प्रिविलेज्ड बात होती है कि अगर लोग आपको आपके कैरेक्टर से जाने, लेकिन हाँ, अब वो रिंकी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे रिंकी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और लेकिन आई होप कि मतलब मैं आगे चल के जब दूसरे कैरेक्टर्स करूँगी एकदम डिफरेंट, आई रियली वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट नाउ। जो ये 2 कैरेक्टर्स कर लिए हैं तो वो तो मैंने लाइक फॉर वर्क एक्सपीरियंस किए हैं। इसके बाद जो मैं करना चाहूँगी वो समथिंग एकदम डिफरेंट। इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग रोल्स, एजेंट वाले या कुछ मार धाड़ वाले, हाँ, एक्शन वाले। सो मैं कुछ वैसा करना चाहूँगी। सो जब वो एक ड्रास्टिक चेंज होगा तो मे बी वो दैट परसेप्शन जो है वो चेंज होगा। अभी भी मतलब हाँ, अगर मैं कुछ मॉडर्न कपड़ों में फ़ोटो डाल दूँ तो लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि नहीं, हमें रिंकी सादगी वाली पसंद है। ये चीज़ होती है। तो वो मुझे दूसरे वे में देखना पसंद अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन होपफुली जब मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू जस्टिफाई करूंगी तो मे बी यस। बट चैलेंज बड़ा होगा। यस, चैलेंज काफी बड़ा क्योंकि वो इमेज तोड़ना, और वो तोड़ना भी क्या, पंचायत चल रहा है अभी, पता नहीं 8-10-15 पता नहीं कितने सीजन आएंगे, बिकॉज़ पीपल आर लविंग इट। या एब्सोल्युटली अभी 2 सीजन तो और आने वाले हैं, ये कंफर्म्ड है। लेकिन हाँ, 2 मतलब चौथा पांचवा। अच्छा, कोई ड्रीम एक्टर है कि यार मतलब इसके साथ काम जरूर करना है? मुझे सबके साथ काम करना है। नहीं वो है, बट एक होता ना कि मतलब
शाहरुख खान के साथ तो जरूर करना है या सलमान? हाँ, मुझे शाहरुख सर से तो हम पक्का मिलना है, उनके साथ काम भी करना है, बट आई डोंट नो वो कैसे होगा, क्या होगा। मुझे शाहरुख सर के साथ काम करना है, मुझे पहले इरफान सर के साथ काम करना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। एंड जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं, आई थिंक आई वांट टू वर्क विद ऑल ऑफ देम। आई डोंट हैव लाइक अ स्पेसिफिक दिस थिंग इन माय हेड कि इनके साथ काम करना है। जैसे मुझे फहद फाजिल सर के साथ काम करना है, आई रियली अडोर हिम। Brilliant actor. He's brilliant. Also Hollywood में तिमोथी, I really like तिमोथी। तो अगर कभी मौका मिला तो I don't know कैसा होगा, क्या होगा, but I want to ऐसा। So I'm just manifesting, अगर हो जाए तो हो जाए, you never know। अच्छा, मीम्स बहुत बनते हैं पंचायत, हाँ। देख रहा है विनोद, हाँ। मतलब तो आपने कोई कभी ऐसा मीम देखा जो दिमाग में एकदम छप गया हो? इतने सारे मीम्स आए थे ना कि मतलब मेमोरी भी नहीं है। अपने आपके ऊपर कोई बना, जैसे अभी आपका करंट डायलॉग है? हाँ, उस पे मीम्स बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेरी मेमोरी नहीं है। बहुत विनोद के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, विनोद विनोद ने पूरी लाइमलाइट ले ली थी। यस। तो ऐसा याद नहीं है, आई हैव अ वेरी फिकल मेमोरी, तो ऐसा याद नहीं है मुझे। अभी आपके कैरेक्टर पे जो मीम्स बन रहे हैं, भेजते हैं लोग आपको? हाँ, मतलब टैग कर देते हैं। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम थोड़ा कम चला रही हूँ, बस फोटोज पोस्ट कर देती हूँ, और फिर देन आई जस्ट गो ऑफ फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो कम दिख पा रही हूँ मैं ऐसा, लेकिन हाँ, मीम्स बन रहे हैं, कभी ना कभी लोग भेज देते हैं, अरे देख तेरा मीम आया, ऐसा। अच्छा, सान्विका को सबसे ज़्यादा फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? फ्री टाइम में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई जस्ट वांट टू रेस्ट, एंड उसके अलावा अब ऐसा हो गया है कि आई रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। तो मेरे जो दोस्त लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे। दे आर लाइक माई सेकेंड फैमिली इन बॉम्बे। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम। तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। हम लोग काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, एक दूसरे की जो कमज़ोरियाँ होती हैं या जो इनहिबिशंस होते हैं, वो एक दूसरे की इनहिबिशंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर जैसे मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा, तो उसके साथ जब मैं रहती हूँ तो वो मुझे ज़ोर से चिल्लाने को बोलती है, चिल्ला गा, और मैं उसको डांस करने के लिए बोलती हूँ। तो हमारा जो टाइम रहता है वो लाइक प्रोडक्टिव उसमें ही जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने में, इनहिबिशंस तोड़ने में, और आगे कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करना है। तो आई रियली लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम। तो इट इज़ लाइक माई फैमिली। तो जब भी मैं फ्री रहती हूँ, मैं अपने दोस्तों के पास चली जाती हूँ, साथ के पास, आकांक्षा के पास। सो दे आर लाइक माई फैमिली। जब आप डाउन फील करते हो तो सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होती है? मुझे जब मैं डाउन फील करती हूँ तो मैं मोटिवेशन नहीं ढूंढती हूँ उस टाइम पे। आई रियली लाइक टू बी लाइक दैट एट दैट पॉइंट। फिर उसका एक पॉइंट ख़त्म हो जाता है जब आप डिप्रेस्ड फील करते हो, मे बी 1 घंटा 2 घंटा या 6 घंटे। फिर उसके बाद मैं उस चीज़ पे मतलब उसका रूट कॉज निकालती हूँ कि ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, एंड फिर मैं डिस्कस करती हूँ अपने दोस्तों के साथ कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आई एम फीलिंग लो। एंड वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करता है, तो मैक्स टू मैक्स 1 दिन लास्ट करेगा, फिर उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा डिप्रेस्ड तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता है अभी के पॉइंट में। पहले जब स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं बोलूँगी, मतलब जब इनिशियल पीरियड था, तो इनिशियल पीरियड में देयर यूज्ड टू बी डेज़ कि जब आपको बहुत टेंशन होती थी कि यार कुछ नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, इसमें कुछ होएगा भी कि नहीं होगा। मतलब आपको किसी चीज़ की गारंटी नहीं रहती है, एंड दिस इंडस्ट्री डजंट प्रोवाइड विथ यू एनी गारंटी कि आप कुछ बन ही जाओगे, या वो आप बस ट्राई करते रहते हो। तो फिर आप यही मतलब देयर विल बी डेज़, मतलब 1 महीना 1.5 महीना कि मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी। फिर उसके बाद अचानक से कि नहीं अब मेरे को करना है, तो वो अंदर से अपने आप आ जाता है। आई डोंट लुक फॉर मोटिवेशंस, क्योंकि मुझे आजू बाजू की मोटिवेशंस नहीं अफेक्ट कर पाते। इट हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन फॉर मी। ऐसा अभी आप जिस पॉइंट पे हो, 3rd सीजन आ गया, एक प्रोजेक्ट और आने वाला, हाउ सेटिस्फाइड यू फील? अब क्या लगता है कितने % काम कर लिया? ऑनेस्टली इसका जवाब नहीं है मेरे पास कि मैंने कितना काम कर लिया है। मुझे अभी भी लगता है कि मेरी बस शुरुआत है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब एक आदमी सोचता है ना कि अभी सिर्फ 5% किया है, या अभी अब जस्ट आई फील कि मैंने अभी सिर्फ लाइक 0.5% किया है। हाँ, बहुत इनिशियल लेवल पे हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
आजू बाजू के लोगों से, एक्टिंग के बारे में, उसके अलावा मतलब टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री, तो बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी है मुझे ऐसा लगता है। तो अभी बहुत इनिशियल स्टेप है, आई हैव जस्ट टेकन लाइक वन स्टेप, एंड फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो वो धीरे धीरे लाइक जब आप करते रहोगे तो एक्सप्लोर होता रहेगा वो चीज़। अच्छा, लेट्स सपोज बॉलीवुड में किसी मुद्दे पर, बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी मुद्दे पर पंचायत बैठानी है, आपके हिसाब से वो कौन से 5 लोग होंगे जिन्हें आप पंच बनाओगे? पहले तो मेरी मम्मी मीना गुप्ता जी, आई थिंक शी इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी एंड वेरी ब्लंट, वेरी ब्लंट। दूसरा वुड बी करण जौहर सर, वेरी पंचायती। आई डोंट नो हिम पर्सनली बट या उनके तर्क बहुत अच्छे होते हैं। फिर उसके अलावा मे बी शाहरुख खान। 3 हो गए, 2 बचे। कंगना रनौत एंड मे बी तापसी पन्नू। सब आपने मतलब जो तर्क वाले लोग हैं ना, जो अपना जिनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो जो पैनल बैठेगी ना, चिक 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 चिक, मजेदार पैनल होएगी। अच्छा, अगर सेम पंचायत अपने किसी पर्सनल मुद्दे पर आपके जान पहचान के लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, वो कौन से 5 लोग होंगे? मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी, 2 हो गए। मेरे फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, 3 हो गए। क्लोज फ्रेंड्स में मेरे 2-3 फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो 5 पूरे, तो 5 हो गए। हाँ, अच्छा ठीक है, उन्हीं को। हाँ। अच्छा, ये बताइए, लाइफ में पहला प्रपोजल कब मिला था? ये जब मैं ट्यूशन जाती थी तब मिला था। कौन सी क्लास में? आई गेस 11th में। हाँ, उस वक्त फेसबुक नया आया था, तो जब हम ट्यूशन जाते थे तो ऐसे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा होता था कि अलग अलग बैठे रहते हैं, और फेसबुक बहुत नया था तो लोगों को भी क्रेज़ था फेसबुक यूज़ करने। तो फेसबुक पे बहुत प्रपोजल आते थे, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे उसमें लिखा था आई लव यू। तो वो पढ़ के मुझे थोड़ा सा डर लगा था, और फिर मुझे उस वक्त, आप छोटे शहर में रहते हो ना, तो आपको ये लगता है कि यार बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं किसी को बता दिया तो कोई क्या सोचेगा कि मुझे ऐसे प्रपोजल आया, जबकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं। हाँ, उसमें कोई गलती नहीं होती, इनफैक्ट सामने वाले की भी नहीं होती, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता है और आप बहुत टीनेज वाले फेज में होते हो, बस ऐसे ही लिख दिया, यू डोंट मीन इट एक्चुअली, बस आप ऐसे ही लिख देते हो। तो दैट वाज द फर्स्ट प्रपोजल दैट आई गॉट ऑन फेसबुक। जवाब दिया? हाँ, मैंने जवाब दिया था, मैंने बहुत डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ कि यार ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो तुम, उन लोगों बोले थे तुम पागल हो गया, इतनी सीरियसली क्यों ले रही हो। फिर मैंने बोला था कि आई रियली रिस्पेक्ट योर इमोशंस बट यू नो दिस विल नॉट वर्क आउट, आई डोंट थिंक सो, आई एम द राइट पर्सन, ऐसा वैसा करके। आपने कभी किसी को प्रपोज किया? मैंने नाम मत बताइएगा। देखो, अब इतनी लंबी जर्नी हो गई है तो डेफिनेटली आई हैव लाइक्ड फ्यू पीपल, बट तो जब इफ़ आई लाइक समवन तो मैं बोल देती हूँ कि आई लाइक यू, लेकिन सामने से सेम रिस्पॉन्स नहीं आता है। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। अभी भी नहीं, अभी तो ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी सिंगल? या आई एम सिंगल। ठीक है, तो ये लोग नोट कर सकते हैं कि सिंगल, अभी डीएम वीएम जो हैं खूब सारे भेज सकते हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट फॉर द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। आई थिंक पूरी जर्नी आपने बड़ी अच्छे से बताई, एंड आई होप पंचायत 3 डज वेरी वेल, एंड नॉट होप, आई एम श्योर इट विल डू वेरी वेल, क्योंकि इसके साथ बहुत इमोशंस कनेक्टेड हैं, एंड आगे बड़े सारे कैरेक्टर सीजन्स इसके और आए, एंड वी wish to see you in a different role, in a different zone very soon. but हम देखना चाहते हैं कि रिंकी जब एक्शन करेगी तो वो कैसे करेगी। Yes, so it would be fun. It would be fun, and शाहरुख खान के साथ आप जल्द काम करें। बिल्कुल, please. Thank you so much. Thank you so much. All the very best. Thank you so much.